नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एरो इंडिया 2021 की, यानी कि 2021 में जो एरो इंडिया शो होने वाला है, आखिर उसमें क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और क्या क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि यूरोपियन यूनियन के MBDS के जो मेगा मिसाइल लॉन्चर है उससे रिलेटेड है। दरअसल आप सबको पता होगा MBDA जो है एक यूरोपियन यूनियन का, यानी कि 6 नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के मिसाइल एक कंबाइंड रूप में बनाता है, जिसको कि राफेल वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। अब यूरोपियन यूनियन का ये प्लान है कि वो चाहता है कि भारत को जो एरो इंडिया 2021 होने वाला है उसमें कुछ अपने जो प्रोडक्ट हैं जो पहले भारत में नहीं आते थे उनको भी शोकेस करना चाहता है। उसी के केस में ये बात सामने निकल के आई है कि मेगा मिसाइल लॉन्चर जो है वो एरो इंडिया शो में इस बार दिखाया जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि मेगा मिसाइल सिस्टम इतना क्यों मायने रखता है भारत के लिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो आने वाले राफेल हैं उनमें ये पहले से लगा हुआ होगा, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत थी भारत को बहुत पहले से थी। तो इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए अब आने वाले राफेल में ये लगे हुए होंगे। बट इसके अलावा भी ये मिराज 2000 में अपग्रेड किया जा सकता है इसको, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा मिसाइल है जो कि 2 तरह के इंटर ऑपरेटेबल सीकर्स पे काम करता है। यानी कि एक तो एक्टिव रडार और दूसरा इमेजिंग इंफ्रारेड। यानी कि आप कह लीजिए कि ये डॉग फाइट हो या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज किसी टारगेट को टारगेट करना हो, उसमें भी ये कारगर होता है। क्योंकि बाकी मिसाइलों की तरह ऐसा नहीं होता है इसमें कि कोई चीज़ अगर इसको लॉक करने के बाद ही ये फायर की जा सकती है। ये पहले फायर कर दी जाती है, फिर बाद में ये अपने टारगेट को लॉक कर लेता है। इसलिए जब तक दुश्मन को पता चलता है कि चाहे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज में ही क्यों ना हो, उसको जब तक ये बात पता चलती है कि हमारे पास कोई मिसाइल आ रही है, तब तक वो काफ़ी करीब पहुँच चुका होता है और उसके पास इतना समय नहीं मिलता कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। इसके लिए इसी वजह से इसको साइलेंट किलर भी माना जाता है, क्योंकि ये किसी को जानने और समझने का मौका भी नहीं देता है। हालांकि ये अगर भारत में आते हैं तो भारत की जो एयरफोर्स है इनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पे फिर ऐसा होगा कि भारत का कोई भी फाइटर क्राफ्ट या फाइटर जेट चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर गए बिना भी अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये तो भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इसके अलावा भी भारत MBDA का कुछ और मिसाइल जो है वो यूज़ करता है, और कुछ आने वाले एरो इंडिया 2021 के जो प्रोग्राम है उसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका मेटियोर है, भारत पहले भी यूज़ करता है, और एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज ये भी एक मिसाइल है जो कि MBDA ही बनाती है। और एसरैम जो कि जागुआर में लगे हुए होते हैं, ये भी MBDA ही बनाती है, जो कि बहुत ही एक विजुअल रेंज मिसाइल आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही कारगर मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें मिस्ट्रल एटम जो कि एक HAL के हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है, इस मिसाइल को, ये भी अपने आप में बहुत ख़तरनाक होती है। इसको भी MBDA ही बनाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो नेवी के लिए एक्सोसेट नाम का जो मिसाइल होता है, ये आपका स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में लगाए जाते हैं। ये भी MBDA के द्वारा ही बनाया जाता है। ये भी हो सकता है कि इस साल की जो एरो इंडिया 2021 का शो है उसमें देखने को मिले। अगर भारत इन सब मिसाइलों को जो वो पहले से यूज़ करता है कुछ और एडवांस वर्जन उनका लेता है, तो आप मान के चलिए कि भारत को एयर डोमिनेंस, चाहे नेवी का जो मैरीटाइम डोमिनेंस होता है वो मिल जाएगा। क्योंकि हमारी थल सेना और वायुसेना अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ही हमारे पावर अच्छे होंगे। क्योंकि हमारी जो नेवी है वो बहुत कम रिसोर्सेस में बहुत बड़े बॉर्डर को सिक्योर करती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर इस तरह के वेपन्स होंगे तो पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, हम चाइना को भी बहुत अच्छे से काउंटर कर पाएंगे। और रह गई शॉर्टेज की बात, भारत में एयर फाइटर जेट हों या फिर सबमरीन्स हो, इनकी शॉर्टेज हमेशा से रही है। तो भारत इतनी जल्दी तो इनको पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस तरह के मिसाइल सिस्टम्स और मिसाइलें लेता है तो दुश्मन के बड़े से बड़े बेड़े को भी चाहे तो बहुत जल्दी तबाह कर सकता है। तो मेरे ख्याल से भारत को इस बारे में जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर भारत लेट करता है तो हो सकता है कि भारत को आने वाले समय में कुछ और भी दिक्कतें सामना करने को मिले, फिर भारत को पछताना होगा। तो मेरे हिसाब से ये डील बहुत अच्छी रहेगी। भारत को MBDA से बहुत सारे काम लेने हैं। अभी जितने भी राफेल आने वाले हैं वो भी MBDA की ही द्वारा बनाई जाती है, तो वो भी लेने हैं भारत को ही। और मैं तो चाहता हूँ कि भारत जितने भी MBDA के लेटेस्ट वर्जन वेपन्स हैं उन सबको ले ले तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भारत और फ्रांस की दोस्ती अभी बहुत अच्छी चल रही है, और हमें लगता है कि जैसे अमेरिका भारत को ज़्यादातर चीज़ें देना चाहता है वैसे ही फ्रांस भी देना चाहता है। तो अगर भारत और अमेरिका और फ्रांस ये तीनों अच्छे दोस्त हैं तो उसका फ़ायदा तो उठा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमें चाइना से या फिर पाकिस्तान से अपना
मतलब एक तरह से बोझ हल्का करना है तो इनसे तो हमें मिलजुल के रहना होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि भारत को इस बारे में जल्दी सोचना चाहिए और सोचना ही चाहिए, लेना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत को मीका मिसाइल सिस्टम ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमें चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।